हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ सकी थी, इसलिए आज हम 18 और 19 जुलाई के करंट अफेयर को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पे है। सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं उनको 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन इसमें दूसरे स्थान पे है। जापान की बात करें तो जापान पिछले 5 सालों से इसमें शीर्ष स्थान पे था, लेकिन अब ये कौन सा स्थान पे आ गया, तो यह तीसरे स्थान पे है। जापान के अलावा ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग, स्वीडन ये भी तीसरे स्थान पे हैं। भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में टोगो और सेनेगल के साथ 80वें स्थान पे है। भारत में की रैंक में भी चेंज हुई, इसके पहले भारत की रैंक 85 थी, तो भारत की रैंक में भी इसमें सुधार आया है। भारत कौन से पे है, 80वें नंबर पे भारत है। भारत के पासपोर्ट धारकों को 57 देशों में वीजा मुक्त की यात्रा करने की अनुमति है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। ये इसमें भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं, इसलिए आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर आया। इसे जारी कौन करता है, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथे स्थान पे गुजरात। ध्यान रखिए, पहले महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये इनको पीछे, गुजरात पहले जो है पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था, लेकिन अब तमिलनाडु इनको पीछे, दोनों को पीछे छोड़ के शीर्ष स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पे और कर्नाटक तीसरे और गुजरात इसमें चौथे स्थान पर आ गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के लिहाज से उनकी तैयारी का आकलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें गोवा केंद्र शासित और छोटे राज्यों की श्रेणी में इसमें पहला स्थान इसको प्राप्त है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब भूमि से घिरे राज्यों में हरियाणा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब अध्यक्ष कौन है इसके, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। वर्तमान में सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहां पर पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरावती में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, एकनाथ शिंदे द्वारा। पीएम मित्रा पार्क है क्या, पीएम मित्रा पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण यानी वस्त्र निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल श्रृंखला को तैयार करता है। पीएम मित्रा योजना को केंद्र सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के नाम से यह जाना जाता है। यानी एक ही स्थान पर कपड़े का पूरा काम एक ही स्थान पर अब होगा। और बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, रमेश बैस। और मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। ध्यान रखिए, 2 उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में, एक देवेंद्र फडणवीस और अभी हाल ही में बने अजीत पवार। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें लोकसभा की है। और विधानसभा की बात करें तो 288 सीटें विधानसभा की यहाँ पे हैं। महाराष्ट्र के बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास
सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस, चीन, ईरान, इनका संयुक्त अभ्यास है सुरक्षा बॉन्ड। ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक एक संयुक्त सैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में। और इसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसका गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और लोकसभा की यहाँ कितनी सीट है? तो 5 यहाँ लोकसभा की सीट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा कारगिल का बाबू वाली समारोह शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में कारगिल का बाबू वाली समारोह शुरू हुआ है। यह क्यों मनाया जाता है? पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह मनाया जाता है। बात करें केरल की, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। और राजधानी क्या है केरल की? तो तिरुअनंतपुरम। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। और लोकसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 20। और राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 सीटें यहाँ पे हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है। साल 2026 में कॉमनवेल्थ खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होना तय पाया गया था, लेकिन अब विक्टोरिया ने कहा कि बढ़ते बजट के कारण वे गेम्स को होस्ट करने में असमर्थ हैं। क्यों? अब इसका बजट ज्यादा हो गया, इसलिए जो है वो होस्ट करने से मना कर दिया है। विक्टोरिया के प्रमुख डेनियल एंड्रूज ने कहा कि खेलों के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमानित राशि 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आंकी गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि इन खेलों की मेजबानी के लिए लगभग 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की जरूरत होगी। पहले कितनी थी? 2 बिलियन, अब 7 बिलियन, इसीलिए विक्टोरिया ने मना कर दिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? एंथोनी एल्बनीज प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसे आपको पता होगा सहारा जो है यह बैंकक्रप्ट हो गई थी, इसलिए अब इसके जो ग्राहक हैं उनको अब यह इसके तहत रिफंड किया जाएगा। बात करें सहकारिता मंत्रालय की, तो सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक का शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण यानी फसाई द्वारा 20 और 21 जुलाई 2023 को मानेकशा ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया जाएगा। किसके द्वारा? फसाई द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन पहली बार रोम इटली के बाहर आयोजित किया जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि पहली बार यह दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करें फसाई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। फसाई के सीईओ कौन है? जी कमलावर्धन राव। और फसाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत को 105 ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका भारत को 105 ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस करेगा। बात करें अमेरिका की, तो यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और मुद्रा यहाँ क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो पोटोमैक नदी के किनारे बसा। यह ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में यह पूछा जाए।
अगला प्रश्न है, फिनटेक फर्म रेजर पे ने किस देश में पहला अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में रेजर पे ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। इसने $20 मिलियन में मलेशियाई फिनटेक स्टार्टअप करलेक का अधिग्रहण किया है। इसे करलेक बाय रेजर पे के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है। इसने किसका अधिग्रहण किया? तो करलेक नामक वहां की कंपनी है। और रेजर पे के सीईओ और सह संस्थापक कौन है? हर्षिल माथुर और शशांक कुमार। करलेक के सीईओ और सह संस्थापक कौन है? जैक ल्यू। और रेजर पे की स्थापना कब हुई? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी का निधन हो गया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमान चंडी का 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चंडी 27 वर्ष की आयु में केरल विधानसभा के लिए चुने गए थे और लगातार 11 चुनाव जीते। ये 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक के केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, हाल ही में कुछ हुए निधन के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर मंगला नरली का निधन हुआ। ये कौन थी? ये गणतज्ञ थी। और रविंद्र महाजन, ये मराठी अभिनेता थे। लुइस सुआरेज, ये फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। माइक पेंसन, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अब ये नंबूदरी, ये चित्रकार और मूर्तिकार थे। ऑस्कर विजेता एलन आर्किन, इनका भी निधन हो गया। और पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NTPC ने इकोनॉमिक्स टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 को जीता है। बात करें NTPC की, तो यह भारत में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका स्वामित्व विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार के पास है। NTPC विभिन्न गतिविधियों में शामिल है जो मुख्य रूप से बिजली उत्पादन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? बिजली उत्पादन और वितरण, प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन, परिवहन और वितरण इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ इसका? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, चाचिन ग्राजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में चाचिन गार्जिंग उत्सव मनाया गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है। और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर कौन है? कैवल त्रिविक्रम पंडाइक यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 1 सीट यहाँ राज्यसभा की है और लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पे और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आज का टेस्ट का प्रश्न है, किस राज्य के आतुर पान को GI टैग दिया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।